नन्हे नन्हे बच्चे जो भाषा बोलते हैं अब उसी भाषा में पढ़ाई करेंगे। बोर्ड एग्जाम में रट्टा मारकर पास नहीं हो पाएंगे। कॉलेज में 1 साल पढ़ाई करेंगे तो भी 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। चार साल के डिग्री कोर्स के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ एक ही नेशनल एंट्रेंस एग्जाम होगा। 34 साल बाद बदली देश की शिक्षा नीति। तो दोस्तों, भारत में 34 साल बाद पहली बार नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिसमें हायर एजुकेशन और स्कूली शिक्षा को लेकर कई अहम बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ी राहत उन छात्रों को दी गई है जिन्हें किसी कारण से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाती थी। अब उनके लिए नई शिक्षा नीति में एक तय समय सीमा में वापस आने और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम को लेकर भी कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर हम आपको यहाँ 10 बड़ी बातें बताने वाले हैं। सरकार द्वारा जीडीपी का कुल 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य तैयार किया गया है। फिलहाल भारत की जीडीपी का 4.43% हिस्सा सिर्फ शिक्षा पर खर्च होता था। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगर आप किसी पारिवारिक समस्या या किसी अन्य कारण से पढ़ाई को बीच सेमेस्टर में छोड़ देते हैं तो अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत अगर आपने 1 साल पढ़ाई की है तो सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल बाद डिग्री दी जाएगी। यानी आप अधूरी पढ़ाई का भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और आप कुछ महीने या कुछ साल बाद उसे पूरा करना चाहते हैं तो उसका भी प्रावधान है। अगर आपने तीसरे साल में ब्रेक लिया है और तय समय सीमा में वापस आना चाहते हैं तो आपको उसी साल में एडमिशन मिल जाएगा। आज अगर 4 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद आप किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ सकते हैं तो आप आउट ऑफ द सिस्टम हो जाते हैं। लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में अब 1 साल के बाद सर्टिफिकेट और 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री दी जाएगी। यानी आप अधूरी पढ़ाई का भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च में जाने वालों के लिए भी नई व्यवस्था की गई है। उनके लिए 4 साल के डिग्री का प्रोग्राम का विकल्प दिया जाएगा। यानी 3 साल डिग्री के साथ 1 साल एमए करके एमफिल की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद सीधे पीएचडी में जा सकते हैं। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन में अब आप किसी एक स्ट्रीम के अलावा दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। यानी अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपको म्यूजिक का भी शौक है तो आप उस विषय को भी साथ में पढ़ सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफर करेगी ताकि बच्चे एक कॉमन एग्जाम से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। ये हायर एजुकेशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। कहा गया है कि 5वीं तक के स्कूलों में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए। हो सके तो इस तरह 8वीं तक पढ़ाया जाए। टीचर्स के लिए एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे टीचर्स का रोल क्या है और उन्हें किस बेंचमार्क तक पहुंचना है ये तय किया जाएगा। स्कूली बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में 3 तरह के मूल्यांकन होंगे, जिसमें पहला मूल्यांकन बच्चा खुद करेगा, दूसरा उसके सहपाठी करेंगे और तीसरे टीचर्स करेंगे। इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे की लाइफ स्किल पर भी हर बार चर्चा होगी। बोर्ड एग्जाम के महत्व को कम करने के लिए अब इन्हें सिर्फ 2 बार कराए जाने की योजना भी बनाई जा रही है। वहीं बोर्ड एग्जाम में हर सब्जेक्ट को 2 लेवल पर भी ऑफर किया जा सकता है। बोर्ड एग्जाम के लिए कहा गया है कि इसमें स्टूडेंट की सिर्फ नॉलेज टेस्ट की जाए। जो रटकर याद किया गया है उसे टेस्ट नहीं किया जाए। उन चीजों को इस एग्जाम में टेस्ट करें जो रोजमर्रा की चीजों में छात्र इस्तेमाल करेंगे।